जी तसदक अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तुसीं ठीक हो सो। सॉरी मैं तुहाडी कॉल्स मिस कीतियां ने, हुण ही तुहाडी कॉल देखी। ये तुसीं पुछना चाहते हो ये फराड़ी दे माइनस दे बारे विच इंज होए तकरीबन अज तो कोई 8-9 महीने पहले एक डेलीगेशन 8-10 आदमियों का मेरे को आया है कि जी असां ये माइनिंग हो रही है, इफेक्ट 3 आदमी हो रहे हैं जिन्हों की जमीन ही और उस वेले भी जड़ा जिसको लीज होल्डर है वो असां दा शहर का एक ताजर है। मैं उस नाल भी गल की कि भाई इन्हां नाल बह के और कोई वे आउट कड्डो कि इन्हां दी रोज़मर्रा की जिंदगी डिस्टर्ब ना हो। जड़ा लीज होल्डर है वो बिल्कुल कोई और स्टोरी सालदा है कि जी किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं, ये कुछ और सालते ने। मैं इन्हें कोशिश की थी कि आपस में ब्याऊँ, फिर उस तो बाद ना एक पार्टी मेरे को आई ना दूई पार्टी आई। कल मैं सुनिया कोई मैं सोशल मीडिया ते ही देखा कोई जलूस जलूस कढ़िया नहीं तो चाहिए वे कि देखो एडी माइनिंग हरीपुर असा अलहदा अपना डिवीजन बढ़ा के दाया 4-5 साल पहले। असा को एक अलहदा एडी है, असा को एक डिप्टी डायरैक्टर अलहदा है, उत्थे अपील करो। डीजी माइनिंग है, सैकटरी माइनिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठी दी है, असी आप बैठे दे आउन और कोई मसले का हल कर सा। सिर्फ पोलिटिकली और वो ही सारे जड़े पिछले इलैक्शन में हार गए हैं और कुछ तो बड़ी बुरी तरह आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग तो बिल्कुल मुकाबले भी नहीं है। वो मैं तस्वीरें देखिया ने वो जुलूस पै कटते 100 बारी जुलूस करो, ये उन्होंने राइट है। लेकिन कंसर्नड अथॉरिटीज़ को जुलन कि भाई ये लीज लीगल हुई दी है, इलीगल है। माइनिंग क्या आखते ने जड़े जड़े मालक ने उन्हें मालकाना, क्योंकि दैट इज़ द कानून है कि जड़ा भी मालक हो सी लीज होल्डर उस मालकाना देसी पैसों की शक्ल उस मिलता है नहीं मिलता पाया। हुकूमत अपनी रॉयल्टी भी किंदी है नहीं किंदी, ये सारिया चीज़ां ते और ये एक माइन तो नहीं तसदक हज़ारे विच ते मेरा ख्याल है हज़ारा माइन्स ने मलकंड और हज़ारा विच ते ये सिचुएशन है। और हुण भी असीं चाहसां कि जड़ा लीज होल्डर है और जड़े मालक ने आपस में बह के कोई दरम्याना राह कड्ढन और अगर नहीं बनता तो फिर या अदालत जुलन या महकमे को जुलन वो कैंसल करे। असां दा ते इख्तियार इस चीज़ों में कुछ नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला हरीपुर के इलाके फराड़ी से हिल टॉक्स के साथ तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। आज आपको इस इलाके में लेकर आए हैं कि इस इलाके में हरीपुर के इस इलाके में माइनिंग के लिए पहाड़ लीज़ पर दिए गए हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट की जानिब से। और इस लीज़ के ख़िलाफ़ यहाँ के मकामी अफराद ने, जिनमें मर्द व ख़वातीन शामिल हैं, ने गुज़िश्ता दिनों हरीपुर में एक पुरज़ोर एहतजाज किया और अपनी यादाश्त अपने मुतालबात पेश किए हरीपुर के डिप्टी कमिश्नर को। 800 कनाल के करीब रकबे पर माइनिंग की जानी है, कानकुनी की जानी है, जिसकी इजाज़त दी गई है। लेकिन इस कानकुनी से, इस माइनिंग से इस इलाके में माहौलियाती तबाही आएगी, उसके अलावा इंसानी सेहत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुदरती जंगल और आबी गुज़रगाहें, चश्मे, उनके तबाह होने के भी इम्कानात हैं। हरीपुर के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एहतजाज करने वाले सियासी रहनुमाओं, बल्दियाती नुमाइंदों को ये यकीन दहानी कराई गई है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की रिपोर्ट, डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आने तक दफ़ा 144 नाफिज है इस हरीपुर के फराड़ी के इलाके में। और यहाँ पर ताहाल माइनिंग शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि यहाँ के लोग सरापा एहतजाज हैं। इस एहतजाज इस इलाके में फराड़ी के इस इलाके में माइनिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज को लीड कर रही हैं एक पॉलिटिकल और सोशल वर्कर इरम फातिमा। उनसे भी बात करेंगे, यहाँ इलाके के लोगों से भी बात करेंगे, तफसीलात हासिल करेंगे कि इस इलाके में
लीजिंग और माइनिंग से क्या नुकसानात हो सकते हैं कुदरती माहौल को, इंसानी सेहत को। तो चलते हैं आज फराड़ी और यहाँ पर बात करते हैं लोगों से। एक नामवर सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इरम फातिमा काम कर रही हैं। मैंने सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का आपको कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना, आप पॉलिटिकल बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं आपकी तारीफ में ये भी नहीं बताता कि आपने कितने इलेक्शन लड़े हैं और क्या क्या आपकी सियासी खिदमात हैं। आज हम बात कर रहे हैं इस इलाके में जो 800 कनाल के रकबे पर लीज लेकर माइनिंग की जानी है और उस माइनिंग को रुकवाने के लिए आप और हरीपुर के दीगर जो सियासी रहनुमा हैं वो लोग, आप लोगों ने एहतजाज भी किया है, अपनी आवाज़ भी बुलंद की है। पहले तो हमारे देखने वालों को ये बताएं कि इशू है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हिल टॉक्स की इंतहाई मशकूर हूँ कि आप इतने दूर से यहाँ पे तशरीफ़ लाए और जो हम आपके मशकूर हैं कि आपने रोज़े में हमें वक्त दिया। जज़ाकल्लाह। जो कम्युनिटी का जो एक दरीना मसला है इस इलाके के लोगों का, ये 3 गांव का मसला है, ये सिर्फ फराड़ी का मसला नहीं है। चपड़ी 100 कनाल है उसका रकबा जो लीज पे दिया गया, जो फराड़ी है ये तकरीबन कोई 640 के करीब बनता है और नरतोपा का 160 कनाल के करीब रकबा जो है ये लीज पे दिया गया है। जैसा कि हिल टॉक्स की जो टीम है वो जितना भी एरिया है वो अभी आपको दिखाएंगे, आप खुद देखेंगे कि ये कितना मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान देने वाला काम जो है वो डिपार्टमेंट ने किया है। और मैं ये समझती हूँ कि दफातर में बैठ के और बाला ही बाला जो है ना एरिया देखते हैं कागजात के अंदर और उस एरिया को जो है वो लीज पे अपने मनपसंद लोगों को दे देते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस टाइम के ऊपर जिस पार्टी की गवर्नमेंट है उनके जो लीडर हैं, जो बानी पीटीआई हैं, उनका मैंडेट था बिलियन ट्री मंसूबा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल उसके अपोजिट काम कर रही है। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई ऐसा माउंटेनियस एरिया बचा नहीं है जो कि इन्होंने लीज पे ना दिया हो। लेकिन मैं इस टाइम के ऊपर आपके साथ बात करना चाहूँगी स्पेसिफिकली फराड़ी, चपड़ी और नरतोपा की लीज के हवाले से कि लोगों ने जब लोगों को इल्म हुआ कि ये एरिया लीज पे दिया गया है तो वो लोग सरापा एहतजाज हुए। और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इस गांव से है और मुझ तक लोगों ने रब्ता किया और जब मुझे पता चला तो हम तो मतलब गुज़श्ता 30 साल से एज अ सोशल एक्टिविस्ट और मतलब इन्वायरमेंट के हवाले से 30 साल से मेरा इदारा काम कर रहा है। और ईयर 2023 में हमने फर्स्ट क्लाइमेट चेंज जेंडर अवार्ड भी हमारा जो इदारा है उसने विन किया। तो फिर हमारे ऊपर ये चीज़ फ़र्ज़ थी कि हम ख़वातीन जो है ना अपने मर्दों के शाना बिशाना निकलें और लीज का ये जो मसला है इसको ख़त्म करने में अपने इलाके के लोगों की साथ उनका। डीसी ने क्या कहा? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के अंदर आप देखें, मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से लोगों की जुबान बंदी की जाती है और इन्फ्लुएंस है, मतलब जो पॉलिटिकल कौन है ये जुबान बंदी तालाबंदी करने वाले, कौन है? इनके नाम ले सकती हैं? जो करंटली इस टाइम के ऊपर जो हम तो कहते हैं कि फार्म 47 की पैदावार है अच्छा। हम जो इक्तदार में हैं अच्छा। उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। अच्छा। इवन के मतलब कल हमने एहतजाज किया और आज पूरे इलाके में ये खबर फैल गई है कि हान पे आखते ने के लीज इंजू भी ओसी ओके रहती इसे डक कोई नहीं सकता। वाह वाह वाह। मतलब मेरे से बड़े आपको डर नहीं लगता? मेरे से बड़े काबिल एहतराम ने मेरी बात भी तो सुने ना। आपको डर नहीं लगता? इतने इतने बड़े लोगों से आपने टक्कर ले ली है, लीज वाले करोड़ों अरबों के जो V8 और कोठियां देने पे आए हुए हैं उनके खिलाफ हैं आप तो, और हैं भी खातून तो। असल में मसला ये है कि एक वक्त था, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम इनके सपोर्टर्स थे। अच्छा। आबाओ इजाद के ज़माने से। अच्छा। और हज़ारा का जो खिता है उसका अलमिया है
हज़ारा के हित्ते का अलमिया ये है कि हम लोग शख्सियत परस्त हैं, नज़रियात परस्त नहीं। हम नज़रियाती नहीं हैं, वाह वाह वाह, हम शख्सियत परस्त हैं कि जबरदस्त। शख्सियत जिस पार्टी में चली जाएगी बस वही तो लोग उसके पीछे चले जाएंगे। तो आपको चेंज आपको फील नहीं हो रही? यंगस्टर्स, ये जो यूथ नौजवान नस्ल है, बहुत इसकी बड़ी सोच में बहुत कुछ बड़ी तब्दीली? तब्दीली है। और मैं बताना चाहूँगी जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, उर्फ़े आम में जो हांस कहलाते हैं और हैं भी, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए जो है सोचने की बात है कि जब लोग आपकी तरफ आए, ये वो लोग हैं, ये वो गांव है कि जहाँ से आप भारी लीड से जीत के गए हैं, 500 की लीड मेरे क्या ख्याल में। जवाब मिला लोगों को? तो लोगों को जवाब मिला कि भाई ये अंग्रेज के ज़माने का कानून है और उसके मुताबिक लीज दी गई है, मैं कोई ना कर सकता। मतलब अंग्रेज के ज़माने का कानून है ते उस कानून के मुताबिक लीज दी गई है, मैं कोई ना कर सकता। तो ये इल्जाम खान साहब को मेरा एक पैगाम जी, है। जी, जी, जी। खान साहब को मेरा पैगाम ये है कि खान साहब, ये लोग जो है ना, ये आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। ये आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया ना, ये वो जो तो जेल में खान साहब है उनकी बात कर रही हैं? नहीं, या मैं मकामी खान साहब की बात कर रही हूँ। अच्छा, जब कि- आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया? जी, मैं मकामी खान साहब की बात कर रही हूँ कि खान साहब, ये लोग आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। इस खित्ते के लोग, हरिपुर, चपड़ी और नरतोपा, ये पैदाइशी आपके जो है ना पैदा होते हैं, तो पैदा होते साथ ही ये हानों के जो है ना वो सपोर्टर हो जाते हैं। पैरोकार बन जाते हैं। आपकी शख्सियत ठीक। इस तरह की है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों ने आपके लिए अपनी बेटी का साथ नहीं दिया। मैंने 2013 का इलेक्शन कंटेस्ट किया, मैं इस धरती की बेटी हूँ, इस जगह पे जिस वक्त इधर मैं खड़ी हूँ, तो ये जगह जो है मेरे नाना की जगह है। अब तो मेरा सर सफेद हो चुका है। आज से 13 साल पहले जो है वो सर काला था, तो हमारे हिंदू में कहते हैं कि आपको भी पता है मेरे भाई को, कि असां दे पासे आते ने कि कल सिरी दी जिसले बदवा लग दी है तो बहुत दूर तक चलती है, ते चिट सीधी थी ते बहुत दूर जुलदी और दूर जुलती है। हमारी सूबाई गवर्नमेंट है जो इस वक्त सालार हैं इस सूबे के, तवक्को तो नहीं है कि वो मानेंगे, वो अपने इलाके में जो कुछ कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब, आपसे मुखातिब हूँ कि ये बहुत मुतवसत तबके के लोग हैं और इनका रोज़ी रोटी का ये ज़रिया, इनके बच्चों की कफ़ालत का ज़रिया यही कुछ है। ये पहाड़ और जो कि छोटी छोटी ज़मीनें हैं इनकी, किसी की 2 कनाल 4 कनाल 10 कनाल, और माल मवेशी इनके आमदन का ज़राए हैं, तो इसको ख़त्म ना करें और ना हम ख़त्म होने देंगे। और अब के ख़वातीन और नौजवान जो कि पीटीआई के हक में निकलते हैं, ये पीटीआई का तुरा इम्तियाज है ना कि औरतें और यूथ, आपका वोट बैंक ये लोग हैं। तो ये ऐसा ना हो कि आपकी जो 26-27 साला पीटीआई का जो तारीख है उसमें पहली दफा जो है ना नौजवान और औरतें आपके खिलाफ निकलें। डरें उस वक्त से और इस लीज को फिल फॉर कैंसिल करें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। एजाज भाई, ये कौन सा गांव है? ये गांव फराड़ी का गांव है। अच्छा, इधर लीजिंग के खिलाफ जो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्या खतरा है आपके इलाके को? हमारे इलाके को 5-6 खतरे हैं। अच्छा, पहला मसला तो है मेन लैंड पानी की है। ये हमारा चश्मा है, आपने देखा होगा, इधर से गुजारा है। सब लोग ये गांव के इधर से पानी भरते हैं, पीते हैं। ये देखो सारी हमारी आबादी है और इसके अलावा ये जो माहौल है सब सब्ज़ा है, ये हमारा गुजारा है। ये देखो आपने देखा है उधर वो जानवर जा रहे हैं, ये बच्चे कर रहे हैं, सारा इधर लकड़ी वगैरह ये सब कुछ हम इधर से इस्तेमाल करते हैं। सब लोगों की थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, किसी का गुजारा है बस, किसी के 10 कनाल है, किसी के 5 कनाल, किसी की 2 कनाल है। इसी से हमारा गुजारा चलता है। हम सारे पसमानदा गरीब लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। इसी से ये बकरियां भेड़ें पालते हैं और गाय भैंसें वगैरह, ये सारा कुछ इधर से गुजारा करते हैं। आप लोग क्यों मुखालिफ हैं लीज के? बस इस गर्द गुबार माहौल का जो मसलूमाती माहौल है ना, ये ख़राब होता है। ये गर्द गुबार रात दिन खड़ा डगा डग होगी,
ये सारा प्रॉब्लम होगा। बस पहाड़ तबाह हो जाएंगे, पहाड़ तबाह हो दरख्त जाएंगे तबाह और होंगे। ये सारा दरख्त हो जाएगा, सारा हमारा पानी ज़िंदगी भी। मतलब ख़राब हो जाएगी हमारी ज़िंदगी, और फिर अजीरन हो जाएगी। इधर से हमको किसी और जगह पे लेके जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है ना। क्योंकि ये सारा हमारा गुजर बसर जो है ना, ये इन पहाड़ों से ही है। ये ज़मीनें हैं, ये पहाड़ी ज़मीनें हैं। ये देखें, ये कब्रिस्तान है, ये स्कूल है बच्चों का। इधर जब वो ब्लास्टिंग करेंगे ना, तो इसकी किरचें ये दूर। असल ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅਸਾਂ ਹੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ठीक ਤੇ ਫਿਰ ਇਰਮ ਫਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ ठीक ਤੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਚਰੀ ਸਾਂ ਤੇ ਨੇ ਇਸ ਤਲ ਗਰਾਈਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਹਾਂ। ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਮੋਰੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾਲ ਤਰਲੇ ਪਰੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ठीक ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਹੈ 3-4 ਫੁੱਟ ਤੇ ठीक ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੁਲਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹ ਕੇ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 500 ਦੀ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹਨ? ਯੂਸਫ ਅਯੂਬ ਖਾਨ। अच्छा तो यूसुफ अयूब नाल तुसां गल कीती तो ना क्या है? ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਾ ਰਹੀ। अच्छा ते ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕੂਮਤ ਅਸਾਂ ਇਥੋਂ ਬਿਦਾਂ ਕਰ ਛੋੜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੰਦਾ तुसां खतरात के उन खदशात के तबाही हो ਖਤਰਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਇਹ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸੁਣਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਪਾਣੀ ਇਥੋਂ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਟੂ ਵੈਲੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੈਰਿਆਂ ਆਸੇ ਤਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਬਿਖਰੀ ਆਬਾਦੀ ठीक ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ 2-2 3 ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਲੇ ठीक ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਥੋਂ ਆ ਇਕੱਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਖੜੇ। ठीक तो राय साहब हुन तुसां दा फैसला है कि ये लीज नहीं चलने देनी। इंशाल्लाह ਅਸੀਂ इंशाल्लाह जब तक ਅਸਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਹਿਸਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਸੀ इंशाल्लाह। मैं जी गांव के रहने वाला हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद सलीम अवान और यदि पूछते को बाबू जहाज से इधर पजीर हम। और ये इलाके में से एक और चीज़ पाई जाती है जंगली जैतून। जैसे जैतून के हम ज़बान में देसी ज़बान में काऊ कहते हैं। ये जंगली जैतून है बेसिकली। इसके ऊपर पेमतकारी की है। शायद भाई पिछले इलाके में आप देखे होंगे, देखा होगा, वहाँ पे उन्होंने 4000 दरख्त के करीब उन्होंने पेमतकारी की है। और मजीद में इस साल मैं भी पेमतकारी कर रहा हूँ। ये सामने नजर आ रहे हैं आपको, कैमरे में देख सकते हैं आप। और ये चीज़ है। और बाकी ये चीज़ आप खुद गए हैं, चल के देखा होगा आपने। पानी है हमारा, खूबसूरत इलाका है और ये दरख्त सब सरबत है जो इनको तबाह करने पे तुले हुए हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि किसी सूरत में इसको कबूल नहीं करेंगे और ना ही इंशाल्लाह ये होने देंगे। ये लीज जो है ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। देखिए ये सामने हमारा गांव है, इससे पीछे भी हमारी आबादी है, हमारी ज़मीनें हैं, कब्रिस्तान है, ये साथ स्कूल है हमारा। ये पूरा देखें ना आप, देखें सामने पूरा गांव है हमारा। यहाँ पे अगर मैनिंग होगी तो फिर क्या ख्याल है, ये लोग सुकून से रहेंगे? बहुत यहाँ पे गर्दो गुबार होगा, मैनिंग होगी, बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी, ठीक है, तो आलूदगी होगी बहुत ज़्यादा। तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि यहाँ पे काम शुरू करे कोई। अच्छा कोई भी आएगा इधर हम काम शुरू नहीं करने देंगे उसको। पूरा गांव बाहर निकलेगा हमारा और हम इसको रोकेंगे इंशाल्लाह। जो भी जानी माली कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी हम देंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ इस इलाके के बुजुर्ग नौजवान मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जिन लोगों ने एहतजाज भी किया है। इनसे बात करते हैं कि इनके क्या खदशात हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद मकसूद आवान है और मैं फराड़ी गांव से बिलोंग करता हूं। तो ये मसला कम बेश 1 साल पहले शुरू हुआ है। तो यहाँ के मुकामी एक अमजद चुगताई साहब है और उनके साथ आगे जो दूसरा एक बंदा है ज़ुबैर, वो तो उन्होंने हमें पता चला कि उन्होंने कोई लीज वगैरह करवा रही है। तो उनके 1-2 अफराद यहाँ पर आए, पिछले रमज़ान में ये लोग आए ऊपर ही सर्वे करने के लिए कि जब हमें पता लगा तो हमने कहा यार ये तो हमारी एक मतलब जदी पुश्ती एक मलकियत चली आ रही है, तो बगैर किसी नोटिस के अवाम बाला नाम कैसे इनको लीज़ कर दी है। तो फिर हम गए DC साहब के पास, जो उसने मुतालिका DC तो उनके पास गए, उनसे रब्ता किया। उन्होंने हमें माइन डिपार्टमेंट के पास भेजा। वहाँ पर गए तो वहाँ के AD गायब हो गए, क्योंकि हमारे साथ पब्लिक 100-150-200 अफराद पे मुश्तमिल मतलब थे ना। तो फिर हमने यहाँ अपना यूनियन काउंसिल में एक मीटिंग रखी और उनको अमजद चुगताई साहब को भी बुलाया, उनके साथ वो फैसल साहब भी आए। उनको हमने समझाने कहा ये देखिए जी, यहाँ पर हमारे जो गांव की जो तमाम मसाइल हैं, यहाँ पर पानी हमारी यहाँ से हम मतलब हमारे गांव को मुहैया है, आने जाने का रास्ता यहाँ से है
और गांव के जो जितने भी यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने माल मवेशी रखे हुए हैं, उनका गुजर बसर भी यहीं से हो रहा है। तो आप मेहरबानी करें कि ये जो है ना, इनको छोड़ें यहाँ पर आप लीज वगैरह, मतलब बगैर किसी नोटिस के इस तरीके से। तो किस्म की काला कानून अंग्रेज़ के दौर में जो चला आ रहा है उस टाइम का, तो उसी को मतलब ये लोग मतलब अपने मुफाद से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ तो गाँव वाले किसी भी सूरत आपको इजाज़त नहीं देंगे, हमें किसी कानूनी फोरम पे भी आगे जाना पड़ चढ़ेंगे। इवन कि यहाँ पर लोग मरने लड़ने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा किसी सूरत हम जो है ये लीज हम नहीं कबूल करते। अच्छा जी, तो सुन रखिए ना है औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू ज़ियारक अब्बासी मेरा नाम है जी। अब्बासी कौम से, अब्बासी ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है और कम अज़ कम 700 साल पुराना यहाँ पर मुकीमी हूँ। अच्छा, मेरा ख़ानदान 700 साल से यहाँ मुकीम है और यहाँ इसी जगह में हमारी भी जगह है। मैं तो मुतलका काम से और ज़िले के काम से पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी इस चक्कर में ना पड़ें। यहाँ से इनको पत्थर क्या, यहाँ से रेत भी हम नहीं उठाने देंगे। वहाँ जाके पत्थर तोड़ना तो बड़ी बात है, लेकिन हम यहाँ से उनको रेत का ही एक मुट्ठी भी उठाने देंगे। या हम मर जाएंगे या हम मरेंगे, खुला ऐलान है। ये मैडम इरम फातिमा से मेरी बात हुई थी, तो वो कह रही हैं कि इसमें सियासी लोगों की पुष्टपनाही भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। चंद एक है हजरात ऐसे जो कि टाउट है। अच्छा, लीज वालों के टाउट है, लीज लेने वाले भी सियासी हैं। अच्छा, पैदागीर है, टाउट ये हमारे अपने इलाके के लोग भी हैं और जो इनके पीछे पुष्ट में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी पैदागीर हैं, बहुत बड़े पैदागीर हैं। ठीक, तो अब आप लोगों का क्या फैसला है? हमारा फैसला यही है कि हम वहाँ स्कूल से आगे किसी को नहीं आने देंगे। ये आखिरी बात है, नहीं आने देंगे। ये असल में ये इरम बीबी फातिमा साहब हम बड़े मशकूर हैं पूरे हमारे जो फ्राड़ी गांव के जितने भी वासी हैं। असल में इन्होंने इस काम का बेड़ा उठाया और हमें आपस में मुत्तहद किया है और इस मसले को लेके आगे चली हैं। और ये माशाल्लाह जो आप यहाँ पर हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये इनकी मरहूम मेहनत है और इनकी बड़ी काविश है। आप क्या कहते हैं भाई? भाई हम इस जगह के लिए मरने के लिए तैयार हैं, मर सकते हैं और मार भी सकते हैं। बस यही हमारा ऐलान है, हम इस लीज को कैंसिल करके देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंसान दुश्मन लीज, इंसान दुश्मन लीज, माहौल दुश्मन लीज, माहौल दुश्मन लीज, मंजूर न मंजूर। हरिपुर के इन पहाड़ों में गैर कानूनी माइनिंग और लीजिंग के ख़िलाफ़ इस इलाके के अवाम उठ खड़े हुए हैं और इस इलाके के नौजवानों को, अवाम को, बुज़ुर्गों को लीड कर रही हैं एक खातून इरम फातिमा, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी। डिप्टी कमिश्नर हरिपुर की जानिब से 144 दफ़ा नाफिज की गई है कि यहाँ पर माइनिंग नहीं होगी उस वक्त तक जब तक कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की रिपोर्ट नहीं आ जाती। यकीनन इस इलाके के लोग काबिल तारीफ़ हैं जिन्होंने अपने इलाके को बचाने के लिए इस इलाके के माहौल को, चश्मों को, नदी नालों को और अपनी सेहत को बचाने के लिए इस मंसूबे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और भरपूर एहतजाज किया है और मज़ीद एहतजाज का भी इरादा रखते हैं। हरिपुर के इस इलाके से तसद्दुक़ अवान और हिल टॉक्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह जी देवार।